हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरो प्रश्न मतलब प्रश्न भूल गए? नहीं, नेपाली में हो गया। तो मैं पूछ रही थी कि अगर हम ब्रह्मचारी से मिस्टेकली छू गए, अगर हम ब्रह्मचारी क्या? ब्रह्मचारी से मिस्टेकली टच हो गया, ब्रह्मचारी को टच हो गया, छू लिया हमने, छू लिया उसको, माता जी ने, हाँ। तो उसके प्रायश्चित कैसे करे? अपराध क्या करना उसमें? उसके प्रायश्चित? हाँ। किसको प्रायश्चित करना? ब्रह्मचारी को, माता जी को? हमें कैसे करना चाहिए? हाँ? अपराध लगता है तो कैसे प्रायश्चित करे? किसको प्रायश्चित करना? माता जी को? हाँ, ब्रह्मचारी को हमने छू लिया मिस्टेकली, चलते तो छू लिया तो वो अपराध बनता है। तो अपराध नहीं है इसमें। नहीं है। माता या पुत्र को छू सकती है, ब्रह्मचारी है, सेवा क्या हो तो ब्रह्मचारी क्या बोलता है माता जी को? माता जी नहीं, हमने माना हमने आपको टच कर लिया। मैं कह रहा हूँ आपने, उसने नहीं छुआ, आपने छू लिया। हाँ हाँ, हमने छू लिया ना। हाँ। बात नहीं, आपने छू लिया उसको आशीर्वाद देने के लिए कि प्रभु जी आप जीवन भर ब्रह्मचारी रहो। कोई बात नहीं, हो गया, कोई बात। थैंक यू। बेचारी पश्चाताप की अग्नि में जल्दी थी जाए तब से कि पता नहीं मैंने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। इधर से देखो, स्पर्श में नहीं होता दिक्कत, स्पर्श में जो भोग की भावना होती है ना, वो दिक्कत वाली बात होती है। आपने सुनी ना एक कहानी, दो साधु थे, ब्रह्मचारी थे, एक माता जी थी, उनको नदी पार करनी थी। तो एक साधु ने क्या किया, उनको उठाकर एक गोदी में ले गया, उतार दिया वहां पर, और फिर आगे बढ़ गए साधु। दूसरा साधु ना एक हफ्ते बाद बोला, कहता है यार तू ब्रह्मचारी है, तूने वो सुंदर जवान स्त्री को अपनी गोद में उठा करके तू नदी पार करा दिया यार। तो पहला वाला साधु बोला, मैं तो उसे नदी पार कराई थी, उसको 5 मिनट लगे थे, तू तो पूरे हफ्ते से उसको यहां लेके घूम रहा है। तो इसीलिए अगर स्पर्श करना पड़ता है सेवा के तौर पे, ऐसा हो जाता है, भीड़ भड़का होता है तो स्पर्श हो जाता है, लेकिन स्पर्श के पीछे भोग की भावना अगर रहती है ना, तो दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लो कि माता जी यहां गिर जाए और कोई भी अगर सेवा के लिए नहीं, सिर्फ ब्रह्मचारी ही है, तो ब्रह्मचारी माता जी को उठाएगा, उनको कुर्सी पे रखेगा, तो माता जी स्वास्थ्य ठीक है आपका? हो सकता है उठा करके डॉक्टर पास लेकर के जाए, इधर अरे मेरा तो ब्रह्मचारी ही भ्रष्ट हो गया है। नहीं, जैसे हनुमान जी जब लंका पहुंचे थे, ब्रह्मचारी है। अब रावण लेटा हुआ है, रावण के अगल बगल में कई 100 स्त्रियां लेटी हुई हैं, जो कि उसने अलग अलग जगह से किडनैप की हुई हैं, और वो उनके कपड़े भी आगे पीछे हो रखे, कपड़े पहन के नहीं लेटी हुई, कोई कपड़ा किसका यहाँ है, कोई यहाँ है। लेकिन हनुमान जी पलट पलट के देख रहे हैं कि सीता तो मैया तो नहीं है। सोचिए, ब्रह्मचारी नग्न स्त्री को पलट पलट के देखे सीता, लेकिन ये सेवा है ना, सेवा के तौर पे उनको एक कार्य करना पड़ रहा है। पर ऐसा नहीं था, ही वॉज वेरी गिल्टी, अरे बस मैं तो ब्रह्मचारी अब भ्रष्ट हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, अब तो मुझे इसमें से किसी एक के साथ शादी करनी पड़ेगी, अक्कड़ बक्कड़ बकरे को 80-90 पूरे 100, चलो जी, ऐसा नहीं। तो ब्रह्मचारी जो है किसी माता जी से बात करता है, अगर एक तो उसको पब्लिकली करनी चाहिए। स्पर्श अगर होता है सेवा के दौरान, मान लो स्पर्श हो गया, भीड़ भड़का था, एक्सीडेंटली हो गया, भोग की भावना से नहीं हुआ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भोग की भावना। भोग की भावना से स्पर्श नहीं होना चाहिए, वो गलत है। या मान लो किसी पाँव में माता जी के पाँव में मोच आ जाए और कोई है ही नहीं है सेवा करने के लिए, और ब्रह्मचारी है, वो जाके मरहम लगाता है पाँव में मोच में और पट्टी बांधता है, तो उसका ब्रह्मचारी भ्रष्ट नहीं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हमेशा होते हैं, लेकिन अपवाद अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शंस, दे डू नॉट बिकम रूल। ठीक है जी, हाँ जी।